हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया है। अब देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कोई सॉलिड थिंग तो है नहीं कि जो आपको दिखेंगी, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये टेक्निक है, दीज आर जनरलाइज स्टेटमेंट, यानी आपको बताया गया है कि आप अपने बिजनेस के जो मैनेजमेंट इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके जनरलाइज स्टेटमेंट्स है। ओके, और ये अल्टीमेटली एम करता है इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए अल्टीमेटली वही है ना, वही उन्होंने यहां पे दिया है। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। जैसा अभी मैंने कहा कि एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, एक सिंपल एग्जांपल, काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है, सैलरी नहीं मिल रही, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो प्रिंसिपल हमें बताता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर मैनेज करो, यानी क्या करो, उनको टाइम पे सैलरी दो, उनको जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है बिजनेस परफॉर्म करने के लिए, यानी उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो अवेलेबल करके दो, तो एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा। तो ये भी तो प्रिंसिपल ही है ना। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस in terms of profit. These principles also focus on best coordination between superior, subordinate and all the members of organization. और obvious है, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है हम अप्लाई इसीलिए करते हैं दैट हमारा मेन एम है बिजनेस का कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, और वो प्रॉफिट सिस्टमैटिक तरीके से अर्न करना है, प्रॉपर वे में बिजनेस करके अर्न करना है। तो बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो बस यही डिसीजंस जो है ये हमें प्रिंसिपल के थ्रू लेने में मदद मिलती है। तो वही उन्होंने यहां पे बोला है दैट दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस है बिजनेस में, मैन, मनी, मटेरियल, है ना। ये जो रिसोर्सेस आपके पास, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना प्रॉपर मैनेजमेंट से ही पॉसिबल हो सकता है। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट। अब देखो, बिजनेस में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। सुपीरियर यानी आप बोल सकते हो उसको कि अपर पोस्ट पे काम करने वाले, सबॉर्डिनेट यानी उनके नीचे काम करने वाले। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, दोनों मिलके काम करेंगे एक दूसरे के साथ, तभी तो बिजनेस के जो गोल्स है वो अचीव हो पाएंगे, है ना। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है उनका नेचर एग्जैक्टली कैसे होते हैं प्रिंसिपल, है ना। पहला दिया है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। हम ये इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल, वी कैन से इट एज। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इंडिया में, तो वो अमेरिका में भी किया जाता है ना। अगर यहां का लेबर अच्छा काम नहीं कर रहा, उसके कुछ रीजंस है, सैलरी का या बाकी रीजन, तो वो रीजन अमेरिका में भी हो सकते हैं। हाँ, डिग्री थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, क्योंकि वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ की लीगल एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का लॉ अलग है, वहां का लॉ अलग है, लेकिन अल्टीमेटली है तो बिजनेस ही ना। एक्टिविटी तो वही परफॉर्म हो रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रहा है। तो वही हम बात करें दैट प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, or we can say it as their application is universal. Okay, the principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature. और जैसा हमने कहा कि छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, है ना, मैनेजमेंट तो हर जगह है। सिर्फ अब देखो कैसा है, नॉन बिजनेस हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, है ना, ट्रेड सेक्टर होगा, बिजनेस कुछ भी हो, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट तो होता ही है ना। विदाउट मैनेजमेंट तो बिजनेस नहीं हो सकता। एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है, सर्विस सेक्टर में भी है, ट्रेडिंग सेक्टर में भी है, तो हर जगह तो मैनेजमेंट है ही। इसलिए तो हम बोल रहे दैट यूनिवर्सल एप्लीकेबल। देयर रिजल्ट्स में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड, बट दीज आर सुटेबल for all kinds of organizations. Similarly, they are applicable to all level of management. देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट जो है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह अप्लीकेबल है, हर बिजनेस में अप्लीकेबल है। हाँ, उसका जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन देख के, बिजनेस देख के, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको हर बिजनेस में मिलेगा, वहां पे अप्लाई किया जाता है। देन जनरल गाइडलाइन।
देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ना वो कि रिजिड रूल्स नहीं है। रिजिड रूल का मतलब समझ में आ रहा है क्या कि एक बोल सकते हैं ना कि एक कि ऐसा ही करना है या इसी तरीके से काम होगा, ऐसा नहीं है। दे आर जनरल स्टेटमेंट्स, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हो और सिचुएशंस कैसे हैंडल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। दे आर नॉट, वी कैन से इट एज रिजिड रूल्स, दे आर रेडीमेड सॉल्यूशंस। दे आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशंस, दे आर गाइडलाइन फॉर सॉल्यूशंस। ओके, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो उन्होंने क्या बोला है, गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन, यानी मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है वो जनरल गाइडलाइन है प्रॉब्लम टैकल करने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, प्रॉब्लम टैकल करने के लिए गाइडलाइन है। दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है। रिजिड समझता है ना कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा ही करना है, इसको आप बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना। ये कोई लीगल रूल थोड़ी है कि आपको ऐसा ही अप्लाई करना है। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, size and nature of organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial conditions of the organization. देखो अगर हम एक प्रिंसिपल की बात करें कि जैसा फेयर रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बोलेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को 25,000 पेमेंट मिलता है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी 25,000 मिलना चाहिए। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करेगा, उनके अर्निंग पे डिपेंड करेगा, है ना। मतलब बात ऐसी है कि आप एक जगह आप मैनेजर थे, वहां आप अपने एम्प्लॉय को 25,000 रुपए पेमेंट करते थे और आप अपना काम करवा लेते थे। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे भी 25,000 ही सैलरी दूंगा और काम करवा लूंगा। वो ऑर्गेनाइजेशन अलग था, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, उनका अर्निंग अलग था, इनका अर्निंग अलग है, तो चेंज तो होगा। लेकिन फेयर का मतलब जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्क वी हैव टू पे देम। ओके, देन प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि प्रिंसिपल अचानक नहीं बने हैं, है ना। बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स थे, उन्होंने बिजनेस में मैनेजमेंट अप्लाई किया, काम किया, फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े और उन्होंने फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की और उसमें से उनको एक बेस्ट टेक्निक पता चली कि ये बेस्ट टेक्निक है, इससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तब जाके वो प्रिंसिपल डेवलप हुआ, है ना। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, जिसको हम कहते हैं ना, अचानक नहीं बनता है, एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। विथ थरो रिसर्च वर्क, थरो रिसर्च वर्क यानी बहुत सारा डिटेल रिसर्च वर्क किया गया, बहुत सारे टेक्निक अप्लाई की गई, तब जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप हुए। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, यानी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए गए, बहुत सारे क्या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके बाद ही ये सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया गया, है ना, मतलब प्रिंसिपल। द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट जो था, मैनेजर था, उसने अलग अलग टेक्निक अप्लाई की, टेक्निक अप्लाई करके जब उसको लगा कि ये बेटर सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन उसने एक प्रिंसिपल के तौर पे डेवलप कर दिया। देन फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था, रिजिड नहीं है। देखो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी कैसा, वो डिपेंड करता है, सिचुएशन देख के आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है ना। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन देख के अप्लाई करना है ना। अब जैसा समझ लो कि कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, आपने सोचा उसको डांट के मैं काम करवा लूंगा, है ना, सही है, डांट के काम करवा भी सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर एक एम्प्लॉय बीमार है, वो फिजिकली आप बोल सकते हैं उसको कि सिचुएशन में नहीं वो काम करने के, बीमार है ना, उसकी बॉडी वीक हो चुकी है, तो आप उसको कितना भी डांट लेंगे तो भी उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेंगी। हाँ, जानबूझ के वो लेजीनेस दिखा रहा था इसके पहले, यानी समझ लो 6 दिन पहले आपने उसको डांटा था और तब उससे आपने काम करवा लिया था, क्यों? क्योंकि वो लेजीनेस दिखा रहा था, आलसी था, जानबूझ के बैठ रहा था, काम नहीं कर रहा था, आपने डांटा
डर दिखाया उसको सैलरी कट का, तो वो डर की वजह से उसने काम शुरू कर दिया और अच्छे से काम किया। फिर 6 दिन बाद आज की बात आ रही है, आज आपको लग रहा है कि फिर से वो काम नहीं कर रहा, आज आप उसको डांट रहे हो, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पहले रीजन अलग था, आज रीजन अलग है। पहले वो जानबूझ के या लेजीनेस दिखा रहा था, आज वो बीमार है। तो वही हम बात करें कि हर जगह एक जैसा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जा सकता, या आप ये नहीं बोल सकते कि एक ही तरीके से काम होता है। वो सिचुएशन देख के आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, प्रिंसिपल में चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। वही उन्होंने दिया है, मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट, द बिजनेस सिचुएशंस कीप on changing, management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its need। यानी जैसी जरूरत है, जैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। देन बिहेवियरल इन नेचर, देखो मैनेजमेंट जो है ना वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई अकेला इंसान परफॉर्म नहीं करता, सब लोग मिलके काम करते हैं, उसमें फिर कोऑर्डिनेशन आ गया, प्लानिंग सब कुछ आ गया। और अल्टीमेटली देखो ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए ना वो ह्यूमंस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल जो है बेसिकली इट एम्स इन बिहेवियरल चेंज, यानी आप किसी पर्सन के ऊपर जब प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, यानी बिजनेस में प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। अब जैसा मशीन है ना, प्रोडक्शन कम ज्यादा हो रहा है, मशीन तो पहले भी था अभी भी है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला अगर एम्प्लॉय जो है वो अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसमें मशीन की गलती नहीं है ना, उसमें गलती उस एम्प्लॉय की है। तो अल्टीमेटली आप सैलरी कट, ये जो रीजन है, आप ये जो रीजन बोलने के बजाय ये जो पनिशमेंट है आप किसको देते हो, एम्प्लॉय को ना, मशीन को थोड़ी देते हो। मशीन को आप बोलते हो क्या, आज अगर प्रोडक्शन नहीं किया तूने तो मैं तुझे 2 दिन बंद रखूंगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। या मैं तुझे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दूंगा, ऐसा थोड़ी है। मशीन का क्या है, मशीन तो अपनी जगह पे है, इंसान है, उसको आपको चेंज करना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है ना। तो वही उन्होंने यहां पे बोला है, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग, है ना। अभी जो मैं बोल रहा था कि प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, उनको प्रभावित करने के लिए बनाए गए हैं, उनको चेंज करने के लिए बनाए गए, उनकी यानी आप बोल सकते हो उनके बिहेवियर में चेंज करने के लिए बनाए गए। These principles control a group of person and direct them to achieve the objective, यानी जो प्रिंसिपल है ये पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस को इफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल जो है हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, है ना। सिंपल सी बात है ना, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। प्रिंसिपल जैसा सेल नहीं हो रहा है ना, सेल नहीं हो रहा, एडवर्टाइजमेंट करो सेल बढ़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट करने से इफेक्ट क्या हुआ, सेल इंप्रूव हुआ। एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, क्या डिसमिस करो, है ना, उसको पनिश करो, उसको सैलरी कट कर डर दिखाओ, ये डर दिखाने से वो काम करना चालू कर देगा, अच्छे से काम करेगा। बस यही तो है प्रिंसिपल्स, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बता रहे हैं ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस, दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन for a particular effect. For example, payment of good wages and incentive help in increasing the output of worker or making effective advertisement increases the sale of product। जो भी आपको बता रहा था कि आप अच्छा सैलरी दो, वेजेस दो, तो एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, अच्छी इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करो तो आपका प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, है ना। देन ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। हाँ, अब देखो कैसा है, हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। अभी जैसा हम अभी तक हमने प्रिंसिपल के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन इसी लेसन में आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल। जैसा इंट्रोडक्शन में हमने देखा था डिवीजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल आया था। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो वर्क को डिवाइड करना है, यानी हर एक एम्प्लॉय के कैपेसिटी के हिसाब से, उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वर्क डिवाइड करके देना, तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, तो ये एक प्रिंसिपल है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। सभी प्रिंसिपल अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि क्रोसिन इंपॉर्टेंट है, पैरासीटामोल इंपॉर्टेंट है और डिस्प्रिन नहीं है, या आप ये नहीं बोल सकते कि डिस्प्रिन इंपॉर्टेंट है और पैरासीटामोल नहीं है। जब बुखार है
तब पैरासीटामोल ही काम करेगा, सर दर्द हो रहा है तो उसकी जगह पे डिस्प्रिन ही काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रिंसिपल का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, सभी प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली to get best result in the form of achievement of predefined goal. If any specific principle is focused more and other are not followed with same focus, then it affects the working of an organization. जैसा अभी मैं बोल रहा था कि एक प्रिंसिपल के ऊपर आप बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छे से उसको अप्लाई कर रहे हो, और बाकी प्रिंसिपल्स को आप इग्नोर कर रहे हो, तो उससे आपका जो बिजनेस का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। जैसा आपने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, एक सिंपल कहने का मतलब कि प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए जो भी प्रिंसिपल अप्लाई करने थे वो सब आपने अप्लाई किए और आपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, लेकिन आपने सेल्स के तरफ ध्यान नहीं दिया। सेल्स को इंप्रूव करने के लिए जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए थे वो आपने नहीं किए, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रोडक्शन तो अच्छा बन के तैयार है लेकिन वो मार्केट में सेल ही नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या है फिर प्रोडक्शन करने का, तो आपको दोनों के ऊपर ध्यान देना जरूरी था। तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस, है ना। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये एक तरीके से सोशल साइंस है। क्यों सोशल साइंस है, क्योंकि सोशल साइंस वो होता है जो एग्जैक्ट नहीं होता, वो बिहेवियरल साइंस होता है, वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना। जैसा ह्यूमन बिहेवियर रहेगा उस हिसाब से आपको वो सिचुएशन देख के अप्लाई करना पड़ता है। इसी को हम सोशल साइंस करते हैं, जैसा इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस करते हैं कहते हैं, है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंसेस, दैट इज केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। With some modification according to requirement, organization need to apply the principles of management. यानी आपको ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन देख के, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम है वो देख के, ऑर्गेनाइजेशन का साइज देख के, रिक्वायरमेंट देख के आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ओके, तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स जो है सभी प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए 7 पॉइंट हो गए हमने जो पढ़े यहाँ पे। हमने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, है ना। तो हमने इसके 7 पॉइंट देखे।